हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शमसर एकेडमी। तो आज हम लोग क्लास 11 मैथ्स में एक चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नेम क्या है, सेट। तो आज हम लोग 11 टॉपिक करने वाले हैं। तो इसमें आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन। तो देखिए, इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नेम क्या है, सेट। तो देखिए यहाँ पे सेट की डिफिनेशन यहाँ पे क्या गिवन है, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट। मतलब यहाँ पे क्या बताया गया है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब कि आपको यहाँ पे क्या लेना है, ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन लेना है। और ऑब्जेक्ट का कलेक्शन लेने के बाद अब आपको ये चेक करना है कि ये हमारा वेल डिफाइंड है कि नहीं। मतलब कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड। तो फिर उस टाइप के कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कहेंगे, सेट कहेंगे। अब यहाँ पे वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है कि मतलब कि जो वैल्यू होगी, जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, वो वैल्यू उसकी क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। मतलब कि हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट पर्सन से पूछेंगे और इसकी वैल्यू क्या हो, मतलब कि पर्सन टू पर्सन की वैल्यू चेंज ना हो। जैसे कि पहला एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने किसका कलेक्शन ले लिया, मैंने पहला एग्जांपल ले लिया, कलेक्शन कलेक्शन ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। मैंने किसका एग्जांपल ले लिया, वोवेल्स का कलेक्शन का ले लिया, ठीक है, इन इंग्लिश अल्फाबेट, इन इंग्लिश अल्फाबेट। सो हमें अब ये चेक करना है, ये जो मैंने कलेक्शन लिया है, पहले देखेंगे ये हमारा वेल डिफाइन है कि नहीं। अगर ये कलेक्शन वेल डिफाइन होगा तो ये हमारा क्या होगा, सेट होगा। तो वेल डिफाइन का मतलब क्या है, आप इस कलेक्शन ऑफ वोवेल्स को क्या करना है, आपको डिफरेंट डिफरेंट पीपल से पूछना, और इसकी जो वैल्यू रहेगी ना, वो किसी भी आप पर्सन से पूछ लो। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, AEIOU। तो मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, चेंज नहीं होगी। तो दैट्स वाई ये क्या होगा, एक हमारा सेट होगा। और जो सेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं करली ब्रैकेट, इस पर रिप्रेजेंट करते हैं करली ब्रैकेट। तो अभी हम लोग इसके बाद वाला टॉपिक भी यही देखेंगे। तो पहले तो आपको ये समझना है सेट क्या होता है। सिंपल सा, आपको कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट लेना है। आपको ये चेक करना है कि जो ये मैंने कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट लिया है, ये कैसा होना चाहिए, वेल डिफाइंड। और वेल डिफाइंड क्या होता है, पर्सन टू पर्सन इसकी वैल्यू चेंज ना हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये कलेक्शन लिया, कलेक्शन ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। आप ये क्वेश्चंस किसी से भी पूछो, सभी का आंसर क्या आएगा, AEIOU। इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। इसका मतलब ये हमारा क्या फॉर्म कर रहा है, सेट। अब एक हम लोग दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब की जो एग्जाम्पल्स लेंगे, ऐसे एग्जाम्पल्स ले लेंगे जो वेल डिफाइंड नहीं होगा, इसका मतलब वो सेट नहीं होगा। मान लीजिए मैंने बी ले लिया, कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट्स इन योर क्लास। मतलब मैंने यहाँ पे क्या कर लिया है, मैंने ये कलेक्शन ले लिया, कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट्स। किसका ले लिया, गुड स्टूडेंट, कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट्स इन योर क्लास, इन योर क्लास। सो भाई मैंने यहाँ पे क्या किया है, गुड स्टूडेंट्स का मैंने कलेक्शन ले लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट का कलेक्शन ले लिया, ओके। ये देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट का कलेक्शन। अब हमें ये चेक करना है कि ये वेल डिफाइंड है कि नहीं। वेल डिफाइंड कैसे चेक करते हैं, ये क्वेश्चन हम लोग क्या करें, डिफरेंट डिफरेंट पीपल से आस्क करेंगे और देखेंगे कि इसकी वैल्यू चेंज तो नहीं हो रही। अगर वैल्यू चेंज हो जाएगी तो वो हमारा वेल डिफाइंड नहीं होगा। अब देखिए गुड स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, अगर हम डिफरेंट डिफरेंट टीचर से पूछेंगे कि उनके अकॉर्डिंग गुड स्टूडेंट्स क्या होंगे, तो कुछ टीचर्स क्या कहेंगे कि ऐसे बच्चे जिनके मार्क्स ऑल सब्जेक्ट में कितने 90+ हों। कुछ कुछ टीचर्स के अकॉर्डिंग जिनके मार्क्स क्या हो, 90+ के अबव हो। कुछ टीचर्स ऐसे होंगे जो ये कहें कि जिनके मार्क्स 80+ हो, वो गुड स्टूडेंट होंगे। राइट राइट से बात है। तो यहाँ पे क्या होगा, टीचर्स के अकॉर्डिंग या पीपल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू चेंज हो रही है। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट का कलेक्शन ये हमारा वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये क्या करेगा, एक हमारा सेट फॉर्म नहीं करेगा, नॉट सेट। ये सेट फॉर्म नहीं करिए, हमारा सेट नहीं है। सेट क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो कलेक्शन है ऑब्जेक्ट का, वो हमारा क्या नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को सेट की डिफिनेशन समझ में आ गई। सिंपल सी डिफिनेशन है। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, जो यहाँ पे हम लोगों ने ये सेट पढ़ा हुआ है, इस सेट को हम लोग डिस्क्राइब कैसे करेंगे। तो देखिए अब हमारे यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है, हाउ टू डिस्क्राइब अ सेट। तो सेट को कैसे हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। तो इसके कितने मेथड है, यहाँ पे आप देख सकते हो, देयर आर 2 मेथड्स ऑफ डिस्क्राइबिंग अ सेट। तो सेट को डिस्क्राइब करने के हमारे पास 2 मेथड है। जो फर्स्ट मेथड क्या है, रोस्टर मेथड, एंड द सेकंड मेथड का नाम क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो पहला क्या है हमारा, रोस्टर फॉर्म है, दूसरा क्या है हमारा, सेट बिल्डर फॉर्म। अब ये होते क्या है, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये मैंने भी एग्जांपल्स लिया हुआ था,
कलेक्शन ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो मैंने इसको क्या करली ब्रैकेट में लिखा और इसके एलिमेंट्स के बीच में क्या लगा दिया, मैंने कॉमा लगा दिया। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रोस्टर फॉर्म। ये इस टाइप के फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं, रोस्टर फॉर्म। और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, चलिए इधर ही सेट बिल्डर फॉर्म हम आपको लिख के दिखाते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने इसको ऐसे लिखेंगे, मतलब कि हम लोग क्या करेंगे, इस सेट की प्रॉपर्टीज लिख देंगे। जैसे कि सपोज हम ऐसे लिखेंगे एक्स सच दैट, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स इज अ वोवेल्स, क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक्स इज अ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये हमें एक क्वेश्चन गिवन द कलेक्शन ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। और इस सेट को हम लोग दो मेथड होते हैं जो इनको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, रोस्टर मेथड। क्या कहते हैं इसे, रोस्टर मेथड। इस मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, रोस्टर मेथड। एंड इस मेथड को यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो ऑब्जेक्ट की क्या बता रहे, प्रॉपर्टीज को बता रहे। क्या लिखा हम लोगों ने, ऑब्जेक्ट, इसको हम लोग रीड करके हम लोग ये वैल्यू लिख लेंगे। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, सेट बिल्डर। क्या कहलाएगा ये, सेट बिल्डर। सेट बिल्डर मेथड बोल दो या फिर फॉर्म बोल दो, बात एक ही है। तो मतलब यहाँ पे दो मेथड होते हैं, टू वेज होते हैं। कौन कौन से, एक रोस्टर फॉर्म होता है, एक सेट बिल्डर फॉर्म होता है। तो एक ही एग्जांपल से हम लोगों ने दोनों टाइप के ये चीजें देखी। अब इसके हम लोग दो एग्जांपल्स भी कर लेंगे। देखिए यहाँ पे आ गया एग्जांपल फर्स्ट में क्या कहा गया है, राइट द सेट ए। तो हमें एक सेट ए लिखना है। तो ये देखो यहाँ पे क्या लिखा, एक्स इज सच दैट। तो यहाँ पे ये जो लिखा है ना, ये एक्स, ये जो लिखा इसको हम लोग क्या कहते हैं, इज सच दैट। इसको क्या रीड करते हैं हम लोग, इज सच दैट। क्या रीड करते हैं इसे हम लोग, x is such that x is the square of a natural number। तो x हमें क्या लेना है, स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर इन द रोस्टर फॉर्म। हमें किस में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो भाई देखिए लिखते हैं, a लिखेंगे। हमें क्या करना है, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर का हमें स्क्वायर लिखना है। तो 1 का स्क्वायर लिखेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। 2 का स्क्वायर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 9। तो सिंपल सा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं इसे हम लोग, 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, कॉमा 2 स्क्वायर, कॉमा 3 स्क्वायर, कॉमा 4 स्क्वायर, कॉमा 5 स्क्वायर। और ये जो नेचुरल नंबर है कहाँ तक होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। तो भाई ये इन्फिनिटी तक के जाएंगे। और इसको और सॉल्व करके लिख लेंगे। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आ जाएगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे 25 एंड सो ऑन। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि रोस्टर फॉर्म क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट दी सेट बी। ये सेट बी हमें गिवन है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इन द सेट बिल्डर फॉर्म। हमें इसको कैसे लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो देखो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, हमें इसकी प्रॉपर्टीज लिखनी होगी। तो क्या लिखेंगे, बी इज इक्वल्स टू एक्स इज सच दैट। इसको क्या रीड करते हैं, इज सच दैट। इसको क्या रीड करते हैं, इसको क्या रीड करते हैं, इज सच दैट। एक्स इज सच दैट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स, ये देखो ये क्या है, 1 से 7 तक ये हमारे नेचुरल नंबर है। और लेस देन क्या है, ये 7 है। तो एक्स, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एन एंड जो एक्स की जो वैल्यू है वो क्या है, लेस देन इक्वल्स टू, एक्स इज लेस देन इज इक्वल्स टू ये एन। तो देखो एक आप इस तरीके से लिख सकते हो, एक और आप इसको कैसे लिख सकते हो, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। और करके बता रहे हैं, तो b इक्वल्स टू आप लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, x इज सच दैट। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x इज अ नेचुरल नंबर, इज अ, x हमारा क्या है, एक नेचुरल नंबर है, नंबर, बट कैसा है, लेस देन 8। क्या लिखेंगे यहाँ पे, लेस देन 8। यहाँ पे हमने क्या लिखा, लेस देन 8 लिखा। लेस देन 8 लिखा तो मतलब यहाँ पे हम लोग 7 लिखेंगे, 8 तक के नहीं लिखेंगे। देख सकते हो आप सेट बिल्डर फॉर्म को हम लोग चाहे तो ऐसे लिख दें, चाहो तो हम लोग इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाला पार्ट समझ में आ गया होगा कि सेट को हम लोग डिस्क्राइब कैसे करते हैं। तो दो मेथड होते